हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी का एक क्रमबद्ध अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी। तो हमने यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पर शुरू किया था, जिसमें हमने 3 अनुक्रम इसके पढ़े थे। आपका प्रागैतिहासिक काल, आपका आध्यात्मिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में भी हमने यहाँ पर 3 अनुक्रम पढ़े थे: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो जिस प्रकार प्राचीन काल में भी यहाँ पर क्या है, राजाओं का हमें वर्णन मिलता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ये समय के लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। और उसके बाद हमें आध्यात्मिक काल में हमें क्या है, पौराणिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पौराणिक इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर के लोग क्या है, थोड़ा पढ़े लिखे होने लग गए थे, यहाँ पर ग्रंथें वगैरह लिखने स्टार्ट हो गए थे, तो ग्रंथों में हमें इसका क्या है, वर्णन यहाँ पर मिलने लगा। फिर आधुनिक काल में हम क्या है, आपके ऐतिहासिक काल में हम यहाँ पर हमें यहाँ पर पुरातत्विक भी मिले बहुत सारे, आपके पौराणिक साक्ष्य भी मिले, और आपके क्या है, यहाँ पर विदेशियों का वर्णन भी हमें मिलता है, राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल हमने पढ़ा था, जिस प्रकार यहाँ पर किस किस किन राजाओं कत्यूरों का शासन रहा। यहाँ पर चंद राजवंश रहा, परमार राजवंश रहा। ठीक है, कत्रीपुर राज्य, कार्तिकेयपुर राज्यों के बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारे शासन के बारे में, राजवंश के बारे में पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, तो उसी प्रकार अब जो हमने उसके बाद आधुनिक काल में यहाँ पर क्या है, गोरखाओं का शासन पढ़ा, अंग्रेजी शासन पढ़ा। तो जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था यहाँ पर कि परमार राजवंश और चंद राजवंश, कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में परमार राजवंश था। ठीक है, तो चंद राजवंश को क्या है, गोरखाओं द्वारा क्या है, 1790 में चंद राजवंश को समाप्त किया जाता है। ठीक है, फिर जबकि गढ़वाल पर क्या है, गढ़वाल पर भी गोरखा क्या है, आक्रमण करते हैं। ठीक है, जिसके तहत 1790 में आक्रमण करता है, तो उस समय तो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1803 में फिर से यहाँ पर आक्रमण करते हैं और उस समय वो जीत जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, उत्तराखंड भी क्या है, भूकंप ग्रसित रहता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर गोरखाओं का शासन होता है। फिर जो प्रद्युमन शाह का पुत्र होता है सुदर्शन शाह, उसकी मांग पर क्या है, अंग्रेज क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण करवाता है। ठीक है, अंग्रेजों से आक्रमण करवाता है, फिर क्या है, गोरखाओं से फिर क्या है, गढ़वाल को मुक्त कर देता है। तो गोरखाओं का जो शासन था वो बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, अन्यायपूर्ण था। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूर था, इसलिए क्या है, जो अंग्रेजी शासन था वो उनको सरल और अच्छा लगता था। ठीक है, सुधारवादी लगता था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोरखाओं का शासन, उसके अंग्रेजों का शासन आया। ठीक है, फिर 1815 से यहाँ पर क्या है, 1815 से आपके 1947 तक यहाँ पर क्या है, ब्रिटिशों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, और एक सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़कर। ठीक है, अब पूरे भारतवर्ष में क्या है, अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आंदोलन हुए। फिर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ पूरे देश में कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो उसके तहत क्या है, उससे क्या है, उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड में भी इस चीज का क्या हुआ, आंदोलन हुए। तो सबसे पहले 1857 में जब क्रांति हुई थी, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो उस समय उत्तराखंड में इतना नहीं था, इतना प्रचार नहीं था यहाँ पर। ठीक है, इतने लोग जागरूक नहीं थे, क्योंकि इसका कारण ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या उतनी जनचेतना नहीं थी। ठीक है, और इसका ये भी मान सकते हैं, इसका कारण ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, औपनिवेशिक शासन की शोषक प्रवृत्तियों के प्रति जागृत नहीं थी लोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, विभिन्न यहाँ पर क्या है, बहुत सारे, ठीक है, तो मान सकते हैं कि जैसे जिस समय 1857 में यहाँ पर क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो मान सकते हैं कि उस समय क्या है, अंग्रेज क्या है, शासन सुधारवादी लग रहा था इनको, अंग्रेजी शासन, क्योंकि क्या है, गोरखा शासन बहुत ही अन्यायपूर्ण था। ठीक है, तो अन्यायपूर्ण होने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा उनको क्या है, बहुत ही सुधारवादी और अच्छा लग रहा था। किसको अपेक्षा, किसके, गोरखा शासन की अपेक्षा क्या, अंग्रेजों का शासन उनको अच्छा लग रहा था। ठीक है, गढ़वाल के या उत्तराखंड के लोगों को। और जो समय कुमाऊं में जो कमिश्नर थे रेमजे, तो वो क्या है, काफी कुशल और सुधारवादी थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, असर ज्यादा नहीं हुआ 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर राज्य में न शिक्षा का संचार था, ना कोई संचार माध्यम था, ना यातायात का कोई माध्यम था, जिससे हमें क्या पता चल सके कि अंग्रेजों का शासन किस तरीके का है पूरे भारत देश में। ठीक है, तो इस प्रकार के काफी सारे कारण इसके हो सकते हैं कि यहाँ पर 1857 में इतना ज्यादा यहाँ पर क्रांति का माहौल नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जब सबसे पहले आपके यहाँ पर चंपावत के बिशुंग लोहा घाट के गांव के जो एक युवक थे आपके कालू सिंह मेहरा, ठीक है, इन्होंने किया क्या, सबसे पहले एक गुप्त संगठन बनाया, क्रांतिवीर संगठन बनाया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन इन्होंने चलाया, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर बहुत सारे
समाचार पत्रों का यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का यहाँ पर क्या हुआ बनाए गए, ठीक है, जिससे क्या है लोगों के अंदर जन जागृति फैलाई गई, ठीक है, जन चेतना फैलाया गया, ठीक है। तो ये जो कालू मेहरा थे इनको क्या है सबसे पहले क्या है यहाँ पर हमें क्या है सबसे पहले इनको जो माना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो था वो था पर कालू सिंह मेहरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों का यहाँ पर क्या है प्रकाशन होता है, ठीक है। बहुत सारे बंद होते हैं, बहुत सारे नए बनते हैं, ठीक है, कुछ अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। और इनमें क्या है जैसे अल्मोड़ा अखबार आपका प्रकाशन 1871 से 1918 में हुआ था। फिर गढ़वाली आया, गढ़वाली क्या 1905 से 51 तक चला। फिर शक्ति समाचार पत्र प्रकाशन हुआ जो 1918 से प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। कर्मभूमि आया 1937 से चल रहा है, ठीक है। युगवाणी जो है 1947 से लगातार चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जन चेतना फैलाने के लिए बहुत सारे क्या है यहाँ पर समाचार पत्रों का यहाँ पर क्या प्रकाशन हुआ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नेता जैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। कॉमरेड पीसी जोशी जी थे। और स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल, राम सिंह धोनी, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बोगना, मोहन जोशी, तारादत्त गैरोला, ब्रिटिश कुमाऊं के तारादत्त गैरोला, आपके श्रीदेव सुमन, शंकर डोभाल, वीरेंद्र दत्त सकलानी, परिपूर्ण पैनुली, बहुत सारे क्या यहाँ पर नेताओं ने क्या यहाँ पर प्रतिभाग किया, ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ पर नेतृत्व रहा, ठीक है। बहुत सारों का योगदान रहा, ठीक है, क्रांतियों में, ठीक है, इस आंदोलन में, ठीक है। और अन्य अगर महत्वपूर्ण नाम अगर लें तो चंद्र सिंह गढ़वाली का, खुशीराम, हर्षदेव ओली, ठीक है, आपके प्रयाग दत्त पंत, राम सिंह आजाद, नागेंद्र सकलानी, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे यहाँ पर आंदोलनकारियों के यहाँ पर नेतृत्व रहा, ठीक है, आंदोलन में, ठीक है। जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जो थे उन्होंने क्या किया, पेशावर कांड में हमें इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने क्या निहत्थे अफगानियों पर क्या गोली चलाने के लिए मना कर दिया था, जिससे पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कुमाऊं परिषद की यहाँ पर आपके 1916 में यहाँ पर क्या है कुमाऊं परिषद का यहाँ पर क्या होता है गठन होता है, ठीक है। उसकी स्थापना होती है, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या बहुत सारे अधिवेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। और कम से कम 1916 से 1926 मतलब जब तक अधिवेशन स्टार्ट हुआ था ये कुमाऊं परिषद, और जब ये विलय हुआ उसके बीच में कम से कम इसमें 7 अधिवेशन हुए, ठीक है। प्रत्येक अधिवेशन में अलग अलग कार्य यहाँ पर हुए, ठीक है। और आखिर क्या 1926 में क्या है ये क्या हो जाता है कुमाऊं परिषद क्या है कांग्रेस में विलय हो जाता है। उसके बाद हमें कुली बेगार प्रथा के बारे में पढ़ते हैं और आपका वन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुली बेगार प्रथा क्या ऐसी प्रथा जिसमें क्या है बेरोजगार जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, मजदूर हुआ करते थे, उनको बिना मजदूरी के उनसे काम कराया जाता, जानवर जैसे उनसे व्यवहार कराया जाता था, ठीक है। बहुत ही क्रूर तरीके से उनसे काम कराया जाता था, ठीक है। यहाँ पर वन आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ यहाँ पर, ठीक है, जिसमें क्या है आपका बहुत सारी महिलाओं का भी यहाँ पर योगदान रहा, ठीक है। उनके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस तरीके से कौन कौन सी महिलाएं यहाँ पर प्रमुख थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर वो हुआ, ठीक है, और किस तरीके से कितनी का यहाँ पर योगदान रहा वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आजाद हिंद फौज का किस तरीके से यहाँ पर निर्माण हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जितने भी आंदोलन हुए, ठीक है, जो आंदोलन हुए उनके बारे में हमारे पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक, और पूरी वीडियोस को जरूर देखना है क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और हर चीज को नोट करते रहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि परीक्षा वाणी में क्या क्या है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर क्या सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई, तो उसमें क्या है इस तरीके से इतना असर नहीं रहा, ठीक है। स्वतंत्र आंदोलन जैसे मैंने आप सभी को बता दिया था कि यहाँ पर क्या अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा क्या अंग्रेजों का शासन जो था बाकी सुधारवादी था। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे क्या है काफी कुशल और सुधार शासक थे, ठीक है। टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति क्या भक्ति थी, ठीक है। मतलब आखिर क्या है अंग्रेजों ने ही जो गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो क्या है गोरखाओं से मुक्त करवाया था, ठीक है। राज्य में शिक्षा, संचार और यातायात के भी इतने साधन नहीं थे कि लोगों को क्या अंग्रेजी शासन के बारे में पता चल सके, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा पहला था आपका, जो मैंने बताया था आपको कि कालू सिंह मेहरा के बारे में, तो वो कहाँ के थे आपके चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गाँव के थे, ठीक है। इन्होंने क्या गुप्त संगठन बनाया, क्रांतिवीर बनाकर इन्होंने क्या अंग्रेजों के खिलाफ क्या आंदोलन चलाया, ठीक है। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव भी प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको कहा गया, ठीक है। और कुमाऊं के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य में लगभग
1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर क्या अधिकार कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद जब अधिकार करने के बाद क्या है, 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था, तो क्या है, मुश्किल से भी क्या है, अंग्रेजों ने इस हल्द्वानी क्षेत्र पर पुनः क्या है, कब्जा कर पाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काफी इस शहर को काफी अच्छा बनाया है। ठीक है, और काफी पर्यटक बनाए इन्होंने, यहाँ पर ट्रेन वगैरह आई थी हल्द्वानी में, काठगोदाम में तक आई थी। ठीक है, तो 1857 के बाद क्या क्या हुआ, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो 1857 के बाद जो मेन घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, परीक्षावाणी में तो लिखा तो बहुत कुछ है, पर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 1857 के बाद राज्य में क्या आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रसारों के प्रयासों से लगभग लोगों की क्या राजनीति चेतना का विस्तार यहाँ पर हुआ। ठीक है, 1870 में आपकी क्या है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। सबसे पहले जन चेतना को फैलाने के लिए, समाज में जन चेतना को फैलाने के लिए सबसे पहले 1870 में क्या है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, जिसमें कि 1871 को अल्मोड़ा अखबार का यहाँ पर प्रकाशन होता है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो आपकी डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, 1870 में। और आता है क्वेश्चन में क्या है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई, ये अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1871 में। कब हुआ था, 1871 में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं कि 1886 में क्या होता है, कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र में ज्वाला दत्त जोशी, ठीक है, ज्वाला दत्त जोशी सहित क्या है, 2 नेताओं का यहाँ पर क्या है, भाग लेते हैं। कब, 1886 में क्या है, कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन जो होता है कोलकाता में। ठीक है, उस समय क्या है, यहाँ से उत्तराखंड से 2 क्रांतिकारी जाते हैं कुमाऊं क्षेत्र से, ज्वाला दत्त जोशी के साथ। ठीक है, ठीक है, और 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 20वीं सदी में क्या हुआ, प्रथम दशक पर, मतलब ये लगा लो आपको 1900 से 1910 के बीच में क्या है, राजनीतिक मंच पर क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का यहाँ पर आगमन होता है। ठीक है, और राज्य में क्या है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए क्या है, इन्होंने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की। ठीक है, तो यानी 1900 में आए। ठीक है, 1900 में आए तो इन्होंने क्या, सबसे पहले 1903 में क्या हैप्पी क्लब की स्थापना की इन्होंने 1903 में। ठीक है, फिर उसके बाद वन नीति का विरोध हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर वन आंदोलन हुआ। ठीक है, तो वन आंदोलन में भी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों का हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि वन आंदोलन में क्या, वन विभाग की स्थापना आपकी 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जैसा कि आपको पूरी वीडियो में बताया था। ठीक है, और सर्वप्रथम क्या है, यहाँ पर क्या है, गढ़वाली समाचार पत्र में क्या है, ब्रिटिश वन नियमों के खिलाफ के कष्टों का वर्णन का एक आलेख यहाँ पर क्या है, वह दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पूरे कुमाऊं में क्या है, बहुत सारी यहाँ पर जागृतियां फैल जाती है। ठीक है, वो वनों को जला देते हैं। ठीक है, 1930 और 1931 के बीच में यहाँ पर क्या एक रवाई कांड होता है, जो कि पूरे पूरे उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ा यहाँ पर कांड माना जाता है, जिसमें क्या है, इनको गोलियां चलाई जाती है। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध भी ये रहा, यहाँ पर बहुत बड़ी घटना है वहां पर यहाँ पर रही। ठीक है, ठीक है, जो कि 30 मई में टिहरी राज्य के जो दीवान चक्रधर जुयाल रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन वनवासियों पर क्या करते हैं, गोलियां चला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या वन आंदोलन यहाँ पर होता। तो उसी प्रकार के सरकार की वन नीति के विरोध के अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच के व्यापक जन आंदोलन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या व्यापक जन आंदोलन कब होता है, 1911 से 1917 के बीच में यहाँ पर आंदोलन होता है। 1912 में क्या है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और उसके अल्मोड़ा 1912 में क्या अल्मोड़ा कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। फिर तिलक और बेसेंट द्वारा क्या 1914 में शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन में प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल और हिमचंद ने क्या होम रूल लीग आंदोलन की चलाया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत यहाँ पर की इन्होंने। ठीक है, तो किसने की थी, आपकी विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल और हेमचंद। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो इनका योगदान रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या किया, होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पर चलाया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल। ठीक है, किसके नेतृत्व में ये हुआ, ठीक है, किन्होंने मिलकर यहाँ पर होम रूल लीग की आंदोलन चलाया था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में, ठीक है, 1916 में क्या यहाँ पर गांधी जी आते हैं देहरादून की यात्रा पर। ठीक है, ठीक है, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आ जाते हैं, उसमें 1916 में क्या हो, उत्तराखंड की यात्रा में आते, वो कहाँ पे रुक जाते हैं, देहरादून में यात्रा पर आते हैं। ठीक है, और राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के बाद गोविंद बल्लभ पंत
ठीक है। हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने क्या प्रयास किया और 1916 में कुमाऊं परिषद का यहाँ पर गठन होता है। ठीक है, कब होता है? 1916 में यहाँ पर क्या है, कुमाऊं परिषद का गठन होता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में? आपके गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में, इनके प्रयास से। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुली बेगार प्रथा यहाँ पर चलती है, कुली उतार प्रथा यहाँ पर चलती है, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली, इन सब की भूमिका से, इनकी सबकी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके? आंदोलन चलाने के लिए। ठीक है, आंदोलन के लिए आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी यहाँ पर रहती है। ठीक है, ठीक है। और कुली बेगार प्रथा में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, मजदूरों से क्या है, बहुत ही जानवरों जैसा व्यवहार करके बहुत ही क्रूर तरीके से इनसे क्या काम कराया जाता और इनको क्या है, मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की कुली बेगार प्रथा था, जो कि क्या है आपका 1 जनवरी 1921 में क्या है, कत्यूरी के चामी गांव में एक हारू मंदिर में क्या है 400 लोगों ने यहाँ पर शपथ ली थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपकी 1920 में आपके हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में इस परिषद की चौथे अधिवेशन, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कुमाऊं परिषद, तो उसके चौथे अधिवेशन में यहाँ पर क्या है आपका कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया जाता है। ठीक है, उसके प्रस्ताव को रखा जाता है चौथे अधिवेशन में। ठीक है, और 1 जनवरी 1921 में क्या है कत्यूर के चामी गांव में क्या हर मंदिर में 400 लोगों की शपथ ली जाती है। ठीक है, जिसमें क्या हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, आपका चिरंजीव लाल के नेतृत्व में क्या है बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में, ठीक है, बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में क्या है आपके बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में क्या लगता है, उत्तरायणी मेले में ये क्या लोग क्या करते हैं, कुली बेगार प्रथा का यहाँ पर विरोध करते हैं और यहाँ पर क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, और जितने भी रजिस्टर होते थे कुली बेगार के वो सबको क्या है नदी में बहा देते हैं। ठीक है, और लगभग 1921 के अंत में क्या है कुली बेगार प्रथा आखिरकार की यहाँ पर बंद हो जाती है। ठीक है, समाप्त इसका अंत हो जाता है। और एक हमारे प्रसिद्ध कवि भी थे उस टाइम के, तो गोरदा नाम का एक कवि था जिसने क्या कुली उतार की रचना की थी। तो कुली उतार में इन्होंने और क्या है उसको शक्ति पत्रिका में क्या प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसमें इनका एक लाइन भी है, मुल्क कुमाऊं का सुनी लिया यारों जन दिया कुली बेगार। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी एक लाइन भी है जो कि काफी प्रसिद्ध है, और इन क्या है कुली बेगार प्रथा के बारे में ये क्या करता है उल्लेख यहाँ पर मिलता है इनको। ठीक है, इस आंदोलन फिर उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर रोटेल एक्ट के विरोध में क्या है परिषद ने विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की। ठीक है, 1926 में इसका विलय क्या है कांग्रेस में हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में क्या है आपका जो कुमाऊं परिषद था वो क्या अधिवेशन उसका विलय हो जाता है कांग्रेस में। ठीक है, ये याद रखना आप कि कुमाऊं परिषद का जो विलय हुआ वो कांग्रेस में कब हुआ। ठीक है, तो आप याद रखना 1926 में हुआ। ठीक है, 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई आपकी कब हुई 1918 में हुई, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से। ठीक है, और 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। ठीक है, किसने 1919 में इन्होंने क्या अमृतसर कांग्रेस में भी इन्होंने भाग लिया था, किसने बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। ठीक है, सन 1920 में गांधी जी द्वारा के असहयोग आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है कब 1920 में। ठीक है, तो जब असहयोग आंदोलन हो तो असहयोग आंदोलन के टाइम पे क्या आपका कुली बेगार और वन आंदोलन क्या है बहुत ही रूप से फैला था। तो असहयोग आंदोलन का यहाँ पर क्या है उत्तराखंड पर इतना असर यहाँ पर देखा नहीं जाता है, पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण थी जो कि है यहाँ पर कुली बेगार और उनके टाइम जो असहयोग आंदोलन के टाइम पे यहाँ पर क्या कुली बेगार प्रथा चल रही थी। ठीक है, और वन आंदोलन यहाँ पर चल रहे थे, तो उनको क्या है यहाँ पर व्यापक रूप से ये फैल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा फैल जाते हैं क्योंकि जागृति बढ़ जाती है। ठीक है, और 25 फरवरी 1928 में क्या है प्रांतीय काउंसिल बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा था जिस समय इस आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या इन्होंने जो आपके मुकुंदी लाल थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तो इन्होंने क्या किया था 25 फरवरी 1928 में इन्होंने क्या किया आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था इन्होंने। ठीक है, और ठीक है जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद आपका 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में, ठीक है, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में क्या है कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर की सरयू नदी पर क्या है कुली बेगार न करने की शपथ दी और इसमें क्या रजिस्टर को नदी में बहा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी तथा नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर और कौशानी आदि स्थानों पर क्या है कई सभाएं
आयोजित की। ठीक है, कब? 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी और नेहरू ने क्या किया? कुमार क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौशानी में क्या आदि स्थानों पर अपनी सभाओं का आयोजित किया। ठीक है, फिर गांधी जी कौशानी में क्या है 12 दिन तक रहते। तो जो गांधी जी थे उन्होंने वो कब है? कौशानी में 12 दिन तक रहे थे। ठीक है, अब 12 दिन तक रहे तो जहां पर इन्होंने क्या अनासक्ति योग नाम से क्या है गीता की भूमिका लिखी थी। अनासक्ति योग नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा था कि जो कौशानी को इन्होंने किया है भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ठीक है, तो भारत का स्विट्जरलैंड अगर क्वेश्चन में आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कौशानी को। और किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी ने क्या है भारत को स्विट्जरलैंड कहा, कौशानी को। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड की जगह जगह पर क्या है तिरंगा फहराया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या है टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में क्या है जगह जगह तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर क्या है नमक बनाया गया था। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, उसके तहत यहाँ पर क्या है आपका नमक भी बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगली घटना आती है दांडी यात्रा। फिर दांडी यात्रा होती है, ठीक है, जिसमें क्या है आपके साबरमती से दांडी तक। ठीक है, साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ क्या है 78 सत्याग्रही गए थे। ठीक है, उनमें से 3 सत्याग्रही कौन थे? उत्तराखंड से भी थे। कौन कौन थे वो? ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है, भैरवदास जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, ठीक है, तो तीन यहाँ पर क्या है 3 सत्याग्रही कौन थे? उत्तराखंड के भी थे आपके ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदास जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, तो इन तीन के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दांडी यात्रा के दौरान, ठीक है, गांधी जी के साथ कौन से 3 सत्याग्रही उत्तराखंड के थे? तो कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदास जोशी और गोरखवीर। ठीक है, गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन होता है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में हुआ। कहाँ हुआ? आपका दुगड्डा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दुगड्डा में हुआ था। और दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती है। ठीक है, और यह होटल जो है 1942 तक यह आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल रहा। कौन सा होटल? आपका राष्ट्रीय होटल जो था किसका? पंडित धनीराम मिश्र का जो राष्ट्रीय होटल था। तो इसमें क्या है आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल बना रहा है ये। ठीक है, लेकिन अमूल्य धरोहर खंडर में तब्दील है, परंतु अब क्या है ये एक खंडर ही रह गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पर उस समय 1942 में यहाँ पर क्या आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में क्या निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिस घटना को क्या पेशावर कांड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आप इस घटना के बारे में तो आप परिचित ही हो गए, आपने बहुत सारे सुना होगा कि जो पेशावर कांड था वो कैसा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अफगानियों ने क्या किया यहाँ पर हमला किया था। ठीक है, अफगानी में। तो उस समय क्या है आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के गढ़वाल राइफल्स में थे। तो इन्होंने क्या किया अपने सैनिकों के साथ में क्या बोला उनके नेतृत्व में क्या पूरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेना जो उस समय सेना थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया निहत्थे अफगान पर क्या है गोली चलाने के लिए इन्होंने मना कर दिया था, जिसको क्या है आपका पेशावर कांड नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो कब था? 23 अप्रैल 1930 को इन्होंने कहा था कि क्या है इन अफगानियों पर क्या है गोलियां चला दो। ठीक है, तो इन्होंने क्या मना किया था कि हम यहाँ पर गोली नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने क्या संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की क्या घोषणा की। तो पूरे देश में आपका 23 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को आपका क्या है गढ़वाल दिवस भी मनाया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? तो गढ़वाल दिवस आपको क्या है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था? आपका 1930 से ही शुरू हुआ था। और किसके प्रभाव से क्या है गढ़वाल दिवस मनाया जाता है? तो पेशावर कांड के से प्रभावित होकर क्या है मोतीलाल नेहरू क्या घोषणा करते हैं कि पूरे संपूर्ण देश में क्या है गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। तो किसके तहत? पेशावर कांड के तहत। ठीक है, तो इस सब का जो मेन वो जाता है वो किसको जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को इसका नेतृत्व जाता है। ठीक है, 1930 में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, ठीक है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, ठीक है, भवानी सिंह सहित कई राज्यों में युवकों ने अपना योगदान इसमें दिया था। ठीक है, अपना योगदान इन्होंने इसमें दिया था। ठीक है, फिर सोमेश्वर के नजदीक चनोदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की क्या यहाँ पर स्थापना हुई, जिससे वह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। ठीक है, और 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम में ताला लगा दिया था। ठीक है, गांधी आश्रम में क्या ताला लगा दिया था। तो इस प्रकार से हमारे क्या यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, सन 1942 में देगाट अल्मोड़ा के पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें क्या है हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल क्या हो गए, शहीद हो गए थे। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी यहाँ पर हुआ था, तो जिसमें क्या है आपके 1942 में यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इसमें क्या है आपके जो इन्होंने उस समय क्या है कुमाऊं को क्या है बारदोली भी कहा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तीन हमारे जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर क्या शहीद हो जाते हैं। तो कौन कौन से आपके हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे और कांडपाल क्या हो जाते हैं यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा के धामद्यो में क्या है 25 अगस्त 1942 को क्या है सेना व जनता के बीच क्या पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ, जिसमें क्या है दो प्रमुख नेता हमारे कौन है, टीका सिंह और नरसिंह धानक क्या हो गए यहाँ पर शहीद हो गए। तो ठीक है। तो टीका सिंह और नरसिंह धानक क्या यहाँ पर शहीद हो गए थे। 25 अगस्त 1942 को यहाँ पर क्या है सेना के बीच में पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो कहाँ पर, धामद्यो में। ठीक है। तो आप याद रखना हीरामणि, हरिकृष्ण और बद्रीदत्त पांडे, कांडपाल का है आपके क्या है 1942 में क्या हो जाता शहीद होते हैं। ठीक है। और 25 अगस्त 1942 को टीका सिंह और नरसिंह धानक भी शहीद हो जाते हैं, किससे, पत्थर और गोलियों के युद्ध से। ठीक है। और स्वाधीनता आंदोलन के सल्ट में भूमिका के लिए इसे क्या है कुमाऊं का बारदोली भी कहा गया। ठीक है। तो आपके क्या है सल्ट क्षेत्र, जो कत्यूरी क्षेत्र का जो सल्ट क्षेत्र था वहां पर क्या है इसे क्या कुमाऊं का बारदोली की पदवी भी विभूषित की गई। महात्मा गांधी ने क्या कुमाऊं की बारदोली यहाँ पे कहा था। ठीक है। और आज भी खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष क्या है आपका 5 सितंबर, जो सल्ट आपका कहाँ पड़ता है, खुमाड़ में। ठीक है। तो खुमाड़ में क्या प्रतिवर्ष क्या 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है कब, 5 सितंबर को। ठीक है, मनाया जाता है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या है शिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने क्या है राष्ट्रीय विद्यालय खोला। ठीक है। किसने, सदानंद कुकरेती। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या है शिलांगी में, आपके शिलांगी का गढ़वाल में क्या है सदानंद कुकरेती ने क्या किया राष्ट्रीय विद्यालय का खोला। और देवकी नंदन पांडे ने, ठीक है, देवकी नंदन पांडे ने किया गया और एवं भागीरथी पांडे ने यहाँ पर ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की, प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। और ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत के यहाँ पर महिलाओं की बहुत सारी यहाँ पर भूमिकाएं हमें देखने को मिली। तो जिसमें बहुत सारी महिलाएं क्या महत्वपूर्ण थी, कौन कौन से आपकी, जैसे कुंती वर्मा हो गई, पद्मा जोशी हो गई, कुंता देवी रावत हो गई, दुर्गावती पंत हो गई, भागीरथी देवी वर्मा हो गई, तुलसी देवी रावत हो गई, भिवेड़ी देवी हो गई, भक्ति देवी हो गई, भागुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवती देवी, आपकी शकुंतला देवी के आदि महिलाएं यहाँ पर क्या है आंदोलन में सक्रिय रही थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद नमक सत्याग्रह के दौरान के नैनीताल में बिमला, जानकी, भागीरथी, शकुंतला और सावित्री, पद्मा जोशी आदि महिलाओं का क्या है विशेष रूप से यहाँ पर क्या है भूमिका देखने को मिलती है। किसमें, नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, नमक सत्याग्रह में। फिर नमक सत्याग्रह के समय ही अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन में विष्णु देवी शाह, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसके नेतृत्व में क्या है आपका क्या है नमक सत्याग्रह में अल्मोड़ा पर क्या है महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। तो किसके नेतृत्व में, विष्णु देवी के नेतृत्व में फैलाया गया था। और किसने, कुंती वर्मा, जीवंती मंगला और रेवती आदि महिलाओं ने क्या तिरंगा फैलाया था। तो ठीक है, तो विष्णु देवी के बारे में काफी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में किसने तिरंगा फैलाया था सबसे पहले, तो किसने फैलाया था, विष्णु देवी ने। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फरवरी 1932 में राज्य की क्या है 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल, ठीक है, 8 महिलाओं को क्या है फतेहगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में डाला जाता है और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया। तो कुंती वर्मा के यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस भूमिका में महिलाओं की भूमिका कुंती वर्मा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी था या कौन सा सेनानी था जिसको क्या है जिंदा और मुर्दा पकड़ने का क्या आदेश जारी किया गया था। तो कौन थी वो, कुंती वर्मा थी। ठीक है, तो ये याद रखना कुंती वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी को, वह कौन सा क्रांति था जिसको क्या है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी था। तो कौन थी, कुंती वर्मा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में, ठीक है, मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन,
ठीक है, देश सेवक संगठन विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने क्या रेल संपत्ति को काफी क्षति पहुंचाई थी उस टाइम पे, और जिनके लिए क्या इनको 15-15 साल की यहाँ पर जेल हुई थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे क्या है, आपको मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना की गई, जिसमें क्या है विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं के रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई, उन्होंने क्या नुकसान किया वहां पर, और इनको क्या 15-15 साल की क्या सजा इनको सुना दी गई थी। ठीक है, फिर 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन, ठीक है, तो इनकी गांधी जी की जो अपनी शिष्य थी, ठीक है, तो उनका जो ये इंग्लैंड की मूल इंग्लैंड की थी, और इनका पूरा नाम जो था हाइलामन था। ठीक है, तो इनका यहाँ पर क्या है, भारत में इनका नाम क्या है, सरला बहन रखा गया था। और ये जो इनकी विदेशी जो शिष्य थी उसको क्या 1941 में अल्मोड़ा भेजा गया इसको। ठीक है, और अल्मोड़ा भेजकर इन्होंने क्या किया, वहां पर कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई, 1941 में। ठीक है, और कहाँ है लक्ष्मी आश्रम, आपका कौशानी में है, याद रखना आप, कौशानी में क्या है, लक्ष्मी आश्रम है। और किसने इसे बसाया, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, सरला बहन ने की थी। ठीक है, तो याद रखना आप, जिसमें क्या इनके द्वारा इस आश्रम में क्या है, आपके कताई बुनाई का काम सिखाया जाता था, और स्वतंत्र आंदोलन के लिए इनको क्या है, महिलाओं को यहाँ पर तैयार किया जाता था। तो ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी लक्ष्मी आश्रम में। ठीक है, और उसके बाद हम एक और महिला के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में, तुलसी देवी के बारे में। ठीक है, तो तुलसी देवी ने क्या है, आपके जो सरला देवी थी उनसे क्या है प्रभावित होकर, उनके प्रेरणा लेकर और उनसे सीखकर उन्होंने क्या कताई बुनाई का केंद्र खोला। ऊन गृह उद्योग का इन्होंने यहाँ पर समिति का गठन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनों कमला और बसंती ने सर्वोदय प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि लक्ष्मी आश्रम से कौन सी वो 2 सगी बहनें जुड़ी हुई थी जिन्होंने क्या है, कमला और बसंती ने जिन्होंने क्या है सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। तो कौन थी वो, कमला और बसंती। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। गांधी जी ने एक दूसरी शिष्य थी मीरा बहन, ठीक है, जिन्होंने क्या ऋषिकेश में इन्हें भेजा गया था, इन्होंने यहाँ पर क्या पशु लोक की स्थापना की थी। ठीक है, और महिला की जागृति में इनका अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, उन्होंने दिया। फिर हम पढ़ते हैं पत्र पत्रिकाओं का योगदान किस तरीके से यहाँ पर रहा। तो पत्र पत्रिकाएं जैसे मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाएं हमने बताई थी, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाली, शक्ति, कर्मभूमि, युगवाणी नामक क्या है बहुत सारे जो पत्रिकाएं थी। इनका क्या है, इन्होंने क्या किया, जो जन चेतना को बढ़ाने के लिए इनका यूज किया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पढ़ते हैं, अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में क्या अल्मोड़ा अखबार की साप्ताहिक प्रकाशन होता है। ठीक है, 1918 में होली के अंक के संपादक कौन है, बद्रीदत्त पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया, जो समय का कमिश्नर था। ठीक है, तो इससे पेपर में क्या जुर्माना लग गया और पेपर क्या बंद हो गया था। ठीक है, फिर अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद क्या सितंबर 1918 में बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 1905 में आपके क्या है गढ़वाली अखबार का भी प्रकाशन होता है। ठीक है, 1947 में युगवाणी का प्रकाशन होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर फिर। ठीक है, उसके बाद 1901 में आपके देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध के गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन होता है। तो उसके संपादक होते हैं कौन होते हैं, गिरिजादत्त नैथानी। तो गढ़वाली समाचार पत्र यानी गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो कौन है, आपके पंडित गिरिजादत्त नैथानी। और कब इसका प्रकाशन हुआ, 1905 में। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और इसमें क्या है, आपकी कुली बेगार प्रथा का विरुद्ध जो गढ़वाल यूनियन द्वारा के यहाँ पर प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अखबार के राष्ट्रवादी तेवर के कारण टिहरी रियासत में कई बार बंद करने का प्रयास इसे किया गया। ठीक है, इस गढ़वाली अखबार को। ठीक है, ये राष्ट्रवादी था। ठीक है, राष्ट्रवादी के कारण क्या है, इसको बंद करने का प्रयास किया गया, परंतु ये क्या बंद नहीं हुआ। ठीक है, और सन 1939 में लैंसडॉन के भक्त दर्शन और भैरादत्त के संपादकत्व में प्रकाशित कर्मभूमि, ठीक है, भक्त दर्शन और कर्मभूमि तथा 1941 में देहरादून में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युगवाणी ने भी क्या स्वतंत्र आंदोलन का गति प्रदान की थी। ठीक है, तो ये अखबार भी यहाँ पर क्या है मुख्य है, जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में यहाँ पर क्या है थोड़ा बहुत इनका क्या है योगदान रहा है। ठीक है, तो कब सन 1939 में भक्त दर्शन, ठीक है, कहां से, लैंसडॉन से, भैरादत्त के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, और कर्मभूमि तथा 1941 में देहरादून में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कौन सी थी, युगवाणी। ठीक है, इनका भी क्या है यहाँ पर स्वतंत्र आंदोलन में इसका भी हमें क्या है मिलता है। ठीक है, अगर पढ़ते हम आजाद हिंद फौज के बारे में, तो आजाद हिंद फौज के बारे में अगर हम पढ़ें तो आजाद हिंद फौज की जो लगभग 12% जो सैनिक थे वो कहाँ के थे, आपके गढ़वाल के। ठीक है, तो गढ़वाल के सैनिक यानी 25,000 सैनिक, मतलब 2500 सैनिक जो थे वो आपके अकेले उत्तराखंड के थे। ठीक है, पूरे सैनिकों में से, जिसमें बुद्धि शरण रावत जो थे वो नेताजी के निजी सहायक थे।
ठीक है। और पितृशरण रतुरी जो आपके कर्नल थे, ठीक है। और सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी जो थे, ठीक है, सूबेदार लेफ्टिनेंट जो चंद्र सिंह नेगी थे, उनको क्या है सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में क्या है कमांडर में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये सूबेदार जो महत्वपूर्ण जो सैनिक रहे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पितृशरण रतुरी जो थे कर्नल थे, और चंद्र सिंह नेगी जो है सूबेदार लेफ्टिनेंट थे, ठीक है। इनको क्या है आपके अफसर ट्रेनिंग स्कूल में क्या कमांडर के पद पर क्या है नियुक्त किया गया था, ठीक है। और मेजर देव सिंह दानू जो थे, ठीक है, वो नेताजी के अंगरक्षक थे, ठीक है। गढ़वाली बटालियन के कमांडर थे, ठीक है। किसके? गढ़वाली बटालियन के कमांडर थे, ठीक है। और ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह बिष्ट जैसे वीर युद्ध में क्या हो जाता है शहीद हो गए थे, ठीक है। जो ऐसे वीर के ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह के है युद्ध में शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हमारे आजाद हिंद फौज थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी, बाकी इनके बारे में जो हमें यहाँ पर जितने भी आंदोलन है उसके बारे में अलग से हम यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पूरे आंदोलन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना परीक्षा वाणी में जितना दिया गया है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर क्या है बहुत सारी बुक्स पुस्तकों से क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम यहाँ पर ढूंढ के आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में उनका क्या है उनकी चर्चा करते रहेंगे, और आप उन पॉइंट्स को क्या है जो हम बोलते हैं उनको आप लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें जो है आप अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। बाकी इस स्वतंत्र आंदोलन का जब खत्म होने के बाद क्या है बाकी सारे जब आंदोलन पढ़ लेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो इस तरह का क्वेश्चन में बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन क्वेश्चनों को हम वन लाइनर में आप सभी को लिखाएंगे, तो आप उन सबको जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अभी हम सिर्फ हमारी बातों को सुनिए, ठीक है दोस्तों। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।